नाइन्थ स्टैंडर्ड के सेकंड पोएम का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है संत कृपा जाली। तो ये जो संत कृपा जाली है इसकी राइटर कौन है? संत बहिणाबाई। संत बहिणाबाई, इनका जन्म हुआ था 1668 में और इनकी डेथ हुई थी 1700 में। ठीक है, मतलब 1700 में। अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री। अब जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में भी बताया था, वारकरी संप्रदाय मतलब क्या होता है? जो लोग श्री हरि विट्ठल भगवान को फॉलो करते हैं उन लोग होते हैं वारकरी संप्रदाय। तो उसमें वारकरी संप्रदाय की ये क्या थी? संत कवयित्री। कवयित्री यानी लेडी पोएट। ठीक है। संत तुकाराम यांच्या शिष्या। ये किसकी स्टूडेंट थी? संत तुकाराम। जो संत तुकाराम थे उनकी ये क्या थी? शिष्य थी, स्टूडेंट थी। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। मतलब कि ये बहुत सारे श्लोक थे इनके, वो सब इनके क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, मतलब फेमस हैं, पॉपुलर हैं। आगे देखते हैं। संत तुकाराम यांच्या काव्य रचने आणि व्यक्तिमत्वाच्या बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवते। अब ये पहली बात तो किसकी स्टूडेंट थी? संत तुकाराम की। फिर मतलब संत तुकाराम जैसे मतलब अपने काव्य की रचना करते थे, उनका जो व्यक्तिमत्व मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो सबका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? संत बहिणाबाई के पोएम्स पे पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्याचा अभंग रचनेचा विशेष। मतलब भक्ति भाव में एकदम लीन हो जाना, भक्ति भाव के बारे में बताना, भक्ति भाव का आविष्कार करना, ये उनका अभंग रचने की विशेषताएं हैं। अभंग मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था, जो भक्ति के ऊपर पोएम्स होती हैं उसको अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं डिस्क्रिप्शन का। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केलेले आहे। मतलब प्रस्तुत अभंग में जो प्रस्तुत हमारे सामने कविता है, ठीक है, कौन सी कविता? कविता का नाम क्या है? संत कृपा जाली। इस कविता में क्या बताया गया है कि जब संत बहिणाबाई ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की इमारत मतलब जब उन्होंने वारकरी संप्रदाय स्टार्ट किया था तो उसमें ये संत जो थे, संत तुकाराम, संत ज्ञानदेव, इन सब का कैसे कैसे मतलब रोल रहा है वो सब बातें इसमें बताएंगी। कौन? संत बहिणाबाई। याचे वर्णन केलेले आहे। मतलब संत लोग का कैसे कैसे रोल रहा है इसमें, क्या क्या उन्होंने अपना रोल निभाया, क्या इंपॉर्टेंस दिया, क्या वैल्यू है, वो सब बातें इसमें हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम लोग पोएम की स्टार्ट करते हैं। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। मतलब संत कृपा झाली इमारत फड़ा आली। संत जो भी संत थे उनकी कृपा होने लगी, इमारत फड़ा आली मतलब हमारा ग्रुप बनना चालू हो गया। जो एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय वो बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। ज्ञानदेव रचिला पाया उभारिले देवालया। अब जो ज्ञानदेव हैं, ज्ञानदेव मतलब कौन है यहाँ पे? संत ज्ञानदेव। ठीक है, जो संत ज्ञानदेव थे उन्होंने क्या किया? पाया रचा है। पाया यानी होता है बेस। किसी भी ग्रुप अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसका बेस कोई बनाता है। तो वो ग्रुप का जो वारकरी संप्रदाय का बेस था वो किसने बनाया था? संत ज्ञानदेव। इसी के लिए क्या बोला गया है? ज्ञानदेव रचिला पाया उभारिले देवालया। जो देवालया मतलब जो भगवान का ग्रुप था वो किसने बनाया? वारकरी संप्रदाय का। उसका बेस किसने दिया? संत ज्ञानदेव ने। ठीक है, अब थर्ड स्टैंडर्ड में देखते हैं हम लोग। नामा त्यांचा किंकर तेने रचले ते आवर। ठीक है, अब नामा से मतलब कौन याद आता है? संत नामदेव। ठीक है, संत नामदेव के किस काम का किए? किंकर मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स आती थी उस सबका सोल्यूशन देते थे। ठीक है, संत नामदेव। आगे देखते हैं। जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिधला भागवत। अब यहाँ पे जनार्दन एकनाथ से कौन याद आता है? संत एकनाथ। संत एकनाथ ने क्या किया है? खाम्ब दिधला भागवत मतलब उस ग्रुप को इन्होंने खंभे की तरह, जैसे मतलब हम लोग एक घर बनाते हैं तो उसमें सबसे मेन ज़रूरी क्या होता है? पिलर होते हैं। पिलर मतलब खाम यहाँ पे बताया गया है। तो पिलर की वजह से ही पूरी इमारत टिकी हुई रहती है, पूरी बिल्डिंग टिकी हुई रहती है। तो यहाँ पे इस ग्रुप में पिलर का काम किसने किया है? संत एकनाथ ने। यहाँ पे क्या लिखा गया है? जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिधला भागवत। ठीक है, आगे देखते हैं।
तुका झाले से कळस भजन करा सावकाश। अब यहाँ पे तुका मतलब कौन आ गया, संत तुकाराम हो गए। संत तुकाराम ने क्या किया है, अभी देखो आप कोई भी मंदिर देखोगे तो उसके ऊपर कलश यानी नारियल रहता है, लोटा रहता है, वो टंगा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्या बताता है, भजन करा सावकाश, मतलब हमको हमेशा भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। सब लोग संकट में भगवान को याद करते हैं, खुशी में कोई याद नहीं करता। अगर हम खुशी में याद करें तो हमारे ऊपर संकट आए ही ना, ठीक है। यही तुकाराम कहते हैं। तुकाराम झाले से कड़स, अब उस कड़स बनने का काम किसने किया है, संत तुकाराम ने किया है। और फिर इन्होंने क्या कहा है, भजन करा सावकाश, हमको हमेशा भजन करना चाहिए। देखो जो संत ज्ञानदेव हैं इन्होंने क्या किया है, बेस तैयार किया है, ठीक है। और संत नामदेव हैं, इन्होंने क्या किया है, किंकर बने, मतलब प्रॉब्लम्स के सलूशन निकालने वाले। और जो जनार्दन एकनाथ हैं, मतलब संत एकनाथ, ये क्या बने, पिलर बने, उस इमारत के, उस ग्रुप के पिलर बने। तुका झाले से कड़स भजन करा सावकाश, अब कड़स कौन बन गया है, संत तुकाराम है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। बहिणी मने फड़कती ध्वजा निरूपणा के लिए बोझा। अब जो संत बहिणाबाई है, फड़कती ध्वजा मतलब अब जब हमारी इमारत बन के तैयार हो गई है तो हम उस पर अपना झंडा लहराएंगे। ये कौन कह रहा है, संत बहिणाबाई कह रही हैं, ठीक है। संत बहिणाबाई क्या कह रही हैं कि बहिणी मने फड़कती ध्वजा निरूपणा के लिए बोझा। अब जो निर्माण हो चुका है उस पर हम लोग अपना अमल करेंगे, अपना झंडा लहराएंगे और अपने इस ग्रुप को, जो संप्रदाय है हमारा, जो वारकरी संप्रदाय है, इसको हम और भी आगे ले जाएंगे। तो ये था हमारी सेकंड पोएम का पूरा भावार्थ, पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप खुद भी पढ़िए, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके।